लेकिन आखिर आके वो हल्की हो जाती है। इमरान खान की जो असल ताकत है, जो कोई मर्ज़ी उन्हें मशवरा दें, लेकिन मैं जो करीब से देखता हूँ, जो इमरान खान की असल ताकत है कि उसको आप जो मर्ज़ी जस्टिफिकेशन दें, वो अपने वर्कर से दूर होने वाली बात जो है वो नहीं मानता, और उनका जो दिल होता है वो यही होता है कि वर्कर की बात सुनी जाए। अभी भी आपके लिए हैरानी की बात होगी कि भले महंगाई का मसला हो, भले करप्शन का मसला हो, बल्दियाती इलेक्शन में टिकटें देने का मसला हो, जब मीटिंग में खान साहब अपना व्यू पॉइंट देते हैं तो बड़ा बवांगे दोल बताते हैं कि मुझे मेरे वर्कर ने ये बताया है। उन्होंने खुद अपना एक सिस्टम रखा हुआ है कि वो अपने लोगों से, अपने वर्कर जो जिन वर्कर्स को जानते हैं पुराना, लाहौर में है, फैसलाबाद में है, सियालकोट में, गुजरांवाला में, कराची में, जहाँ भी मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर, उनको अपने पुराने वर्कर्स का पता है। उनसे वो भले डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लें या इनडायरेक्टली लें, वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमारे बारे में भी लेते हैं, हमारी परफॉर्मेंस की। लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कि जब एक ऐसी हुकूमत होती है जिसमें आपके पास सीटें पूरी नहीं होती अकेले, तो फिर आपका जो मैनिफेस्टो होता है, उसमें उस पूरी 100% तो आप उसके पीछे उस तरह से नहीं जा पाते। आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे सियासी जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो खान का मेन वादा था वो था कि कोई वज़ीर करप्शन करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। आपके सामने जिस वज़ीर ने भी कोई शाइबा भी हुआ तो उसको इन्वेस्टिगेट करवाया। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद हमारे लोग सुरखरू हुए, लेकिन जिस पे किसी ने एतराज़ भी किया उसको भी इन्वेस्टिगेट खान ने करवाया। आज के दिन तक हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि कोई करप्शन का डॉक्यूमेंटेड सबूत कोई सहाफ़ी नहीं पेश कर सका कि ये करप्शन हुई। जैसे पहले SROs निकलते थे, आज के दिन तक इमरान खान का कोई अपार्टमेंट कहीं पे ख़रीदा हुआ नहीं पता चला। आज के दिन तक कोई मिल इमरान खान के नाम से नहीं बन रही और लोग बाहर से गुजरते हुए कह रहे हों, वो सारे नूं पता हुंदा है, बस अदालतां और पुलिस वालियां नहीं पता हुंदा। बाकी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता हुंदा है चौधरी शुगर मिल लग रही सी तो शरीफां दी लग रही सी, वो दसदे नहीं, लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ पता हुंदा है। इमरान खान की कहीं मिल नहीं लग रही। इमरान खान का कोई मलक मकसूद चपड़ासी नहीं है। इमरान खान का जो कारकुन है वो भट्टी साहब हैं, वो आप देख लें आज भी उसी घर में रहता है जिसमें पहले रहता था। इधर कोई मलक मकसूद चपड़ासी नहीं जिसके अकाउंट से 4 अरब निकलते हैं। अगर कोई इमरान खान के अजीज़ है न्याजी साहब, तो वो भी उसी गाड़ी पे, उन्हीं सड़कों पे फिरते हैं जहाँ पहले फिरते थे। ये नहीं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद जो यहाँ का फैसलाबाद का कंट्रोल है वो उन्होंने न्याजी साहब को थमा दिया है। ये नहीं कि जैसे हमज़ा शहबाज भत्ते लेता था डिपार्टमेंटल स्टोरों से और बिजनेसमैनों से लाहौर में, तो यहाँ ये काम न्याजी साहब को दे दिया इमरान खान ने कि आप करें। ये नहीं हुआ। इधर गिल साहब हैं तो अपने पैसों से जो मज़दूर लोग हैं उनके लिए काम करेंगे, तंबू लगाएंगे, अपने पैसों से लगाएंगे। माइनॉरिटी के लिए काम करना है तो रॉबिन्सन अपनी जेब से पैसा खर्च करेगा। अपने हलके में कोई काम करना है तो आतिफ चौधरी को अपने पल्ले से काम करना पड़ेगा। कोई जलसा जुलूस है तो उसमें बिरयानी PTI की तरफ से नहीं आती, नारू साहब नूं आपे ही अपना काम तकना पैंदा है। ये इमरान खान की तरबियत है कि अगर आपने सियासत करनी है तो उसको इबादत समझ के करें। हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोगों को जिसकी बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि मसला ये कि हम नीचे से आते हैं ऊपर, हमें हंगर होती है। जो बंदा नीचे से आता है ना, उसमें बड़ी हंगर होती है आगे जाने की। जिसके मुंह के अंदर पहले ही सोने का चम्मच होता है, उसमें क्या हंगर होनी है। बहुत बड़े सहाफ़ी का जो बेटा होगा वो उस तरह घुटने नहीं रगड़ेगा खबर के लिए जिस तरह ये आम सहाफ़ी रगड़ेगा। आम सहाफ़ी को आप बताएं वो रात के 2 बजे भी पहुंच जाएगा खबर लेने के लिए। आप उसे खबर दें, आप उसे कहें पैदल आओ, वो पैदल आएगा। लेकिन एक बहुत बड़े आदमी का बच्चा होगा, वो कहेगा मेरी तो अभी गाड़ी नहीं आई, ठीक होने गई हुई है, अभी नहीं आ सकता, या मैं सुबह खबर लूँगा। तो जो गरीब जगह से आम मतवसत तबके से बंदा निकलता है, वो बुनियादी तौर पर उसके अंदर बड़ी हंगर होती है आगे जाने की, बड़ी भूख होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो इमरान खान जितने मिडिल क्लास से लोगों को लेके आया है, अगर आप टॉप परफॉर्मर देखें उधर मुराद सईद आपको नज़र आएगा। इमरान खान के टॉप परफॉर्मर जो होंगे वो मिडिल क्लास के लोग होंगे, क्योंकि उनमें हंगर है। जो तगड़ा बंदा है वो तो यही सोचता रहता है मेरे कपड़े तो छिट्टा ना पै जाए, यही सोचता है ना, मेरी जुत्ती ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जुत्ती बहुत महंगी होती है।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ 2000 ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਜ਼ਰਾ थोड़ी जी घट ब्राउन है तो बहुत ही ब्राउन पॉलिश मार लांगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो जो गरीब आदमी होता है, जो मिडिल क्लास का बंदा होता है, वो मेहनत मारता है। इसलिए इमरान खान जो मिडिल क्लास में से अपने सिपाही लाया था, आज फ्रंट फुट के ऊपर वही खेल रहे हैं। बाकी किसी को अपने मज का प्रॉब्लम है, किसी को ये प्रॉब्लम है, मैनू को भैड़ा ना कह दे। खान नू भावें सारे भैड़ा कह लें, खान के भले सारे अटैक करें, बस मुझे को बुरा ना कह ले। तो जो हमारा वर्कर है, ये मैं बातें आज इस तनासब से कर रहा हूँ कि जो हमारा वर्कर है वो आज भी खान के साथ खड़ा है। उसे पता है कि खान जो कुछ कर रहा है वो अपने गरीब के लिए कर रहा। हाँ बिल्कुल, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, हम भी उसकी ज़द में हैं। कुकिंग ऑयल, खाने का तेल, जब हम आए थे तो दुनिया में 400 $450 डॉलर पे एक टन था, आज 1500-1600 डॉलर पे एक टन है। मीन उसकी 4 गुना कीमत बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है 4 गुना नहीं बढ़ी, दुनिया में बढ़ी है। तेल $40 वाला आज $95 पे खड़ा है। सरिया जो 60-70-80 हज़ार पे टन था पूरी दुनिया में, वो आज आपके सामने 2 लाख पे टन गया हुआ है। गंदम की कीमत देख लें पूरी दुनिया में, शुगर की कीमत देख लें पूरी दुनिया में। खान साहब की तो मेहनत है ही, लेकिन अल्लाह का ख़ास करम भी इसमें शामिल है। और वो शामिल होने की जो वजह है वो है जो खान ने गरीब के लिए सोचा था। कोविड में जब पूरी दुनिया की इकॉनमी -7%, -4%, -2% पे ऊपर नीचे हुई, ये साथ इंडिया -7% पे, आपकी इकॉनमी 5.37 के ऊपर जा रही है। और ये मैं कोविड के बाद की बात कर रहा हूँ। ये जो बड़े बड़े अरस्तू बनते हैं, वो जो हमारी एक सास है एहसन इकबाल साहब, वो मैंने लगता है पिछले जन्म च सास होणगे। कोई मेज़ दे उस पासे बह जाए तब तकलीफ है, कोई मेज़ दे इस पासे बह जाए तब तकलीफ है। वो पहले फैसला कर लो कित्थे पाउणा किसी नूं। इन्हां नूं हर चीज़ जिहड़ी वो अपने हिसाब नाल ही नज़र आती है। ये तुहाडा काम है सी कि उधर बहाण वाले कोलों की फड़दे सो ते इधर बहाण वाले कोलों की फड़दे सो। खान क्योंकि इन्हां गल्लां च पैंदा नहीं है, सादा बंदा है। वो खान साहब नूं भी तुसीं उधर बहा दिओगे तो बह जाणगे। तो ये हुण अजकल कुर्सियां पहलां गिणदे सन ते हुण कुर्सियां दी मेजरमेंट लैंदे ने वो कित्थे कित्थे पई हुंदी है। तो वैसे तुहाडा एक काम नवां चंगा है एहसन इकबाल साहब। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫੜ ਲਓ, ਹੁਣ ਮਿਣ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਠੋਕਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਣ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਸ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ देना, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੱਕ ਤੇ मीडिया वाले दोस्त बड़ी छेती हर गल नूं, कराची का हमारा मीडिया जो है पंजाबी, उनको हमारी जो पंजाबी के यूफेमिज़म्स हैं, स्लैंग्स हैं, उनको ज़ाहिरी बात है जैसे हमें उर्दू की उतनी समझ नहीं है, उनको हमारी ज़ुबान की नहीं है, तो हर चीज़ नूं। पिछले दिनों मैंने कहा आप दरम्यान में उंगली कर रहे हो, एक बंदे ने कहा यह गाली है। वो भाई ये इत्थे असीं फैसलाबाद रेगुलर यूज़ करते, साडी ज़ुबान का हिस्सा है ना, इंज करो। अच्छा, अब अगली बात मैं आपको बताऊंगा शहबाज शरीफ साहब की। कल उनके ऊपर चार्ज फ्रेम होना था। कल जब चार्ज फ्रेम करवाने के पर किस चीज़ के ऊपर चार्ज फ्रेम होना था, ये हमारे वर्कर को पता होना चाहिए, बाकियों ने भूल जाना है। मलक मकसूद चपड़ासी एक चपड़ासी था जिसकी चंद हज़ार तनख्वाह थी और उसके अकाउंट में 4 अरब रुपया निकला। फिर जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो बंदा फौत हो जाता है उसका वोट नून लीग को चला जाता है। ये थोड़ी है वो बेचारा जो अल्लाह को प्यारा हो जाता है वो आके डालता है, खुद ही डालते जाते हैं। इसी तरीके से जो बंदा बेचारा मुल्क से बाहर होता था उसके वोट भी ये डाल देते थे। अब मसरूर अनवर साहब फौत हो गए थे, लेकिन उनके अकाउंट में ये पैसे डालते भी रहे और निकालते भी रहे उसके बाद भी। अब मलक मसरूर चपड़ासी और इस तरह के 15 और लोगों के अकाउंटों में इन्होंने 16 अरब रुपया डाला, बाप बेटे ने। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है। दूसरा कह लें, पहला जरदारी पे वो भी फंसा हुआ है, ये दूसरा काम उसने ये शुरू किया था, इन्होंने फॉलो किया है।
ये पहला केस है जिसमें शरीफ इस तरह से फंसे हैं कि कोई चाह के भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। मतलब अब इन्हें कोई चाहेगा भी ना छोड़ने तो नहीं छोड़ सकता, ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर सकता है। इस केस में इनके लिए जो सियासी मौत है वो ये है कि जैसे मैनेज शैनज हो जाते थे ना माजरत, जैसे पहले ये मलिक साहब को फ़ोन करते थे, मलिक कयूम साहब को, और मज़े के और मर्ज़ी के फ़ैसले लेते थे। इस दफ़ा मलिक कयूम साहब भी इनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये केस ही इतना तगड़ा है, इसमें डिले कराया जा सकता है, जान नहीं छुड़वाई जा सकती। शहबाज शरीफ का जेल जाना तय है, साल में जाएं, 2 में जाएं, 3 में जाएं, 2 महीने में जाएं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आपके अकाउंट में, आपके चपरासी के अकाउंट में 4 अरब आया और वहाँ से वो पैसा आपके पास आया तो आपको जवाब देना पड़ना, ये कहाँ से आया? जवाब आपके पास है नहीं, तो आपने माल तो खाया है। तो कल इन्होंने अपना फर्दे जुर्म में डिले करने के लिए पहले FIA के वकीलों के साथ अदालत में लड़ाई की। वहाँ पर जब शहबाज शरीफ, जो कि एक मुल्जिम है इस टाइम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब तुसी उत्थे एक इंजीनियर के तौर पर नहीं सो बुलाए गए, तुहानू उत्थे अलामा इकबाल की पोइट्री के उत्ते लैक्चर देने वास्ते एक प्रोफैसर के तौर पर नहीं सी बुलाया, तुसी उत्थे पंचायत के चौधरी बन के नहीं सो गए, तुसी कटहरे दे विच मुलजिम बन के गए सो। तुहाडे चपड़ासी के अकाउंट चो 4 अरब रुपया निकलिया है और आप FIA के जो वकील थे, प्रोसिक्यूटर थे, आप उनको कह रहे थे कि आपको तमीज़ नहीं है, पहले मैं बात ख़त्म कर लूँ तो फिर करने दें। बात क्या थी? जज साहब मैनू 2-3 महीने की तारीख दे दो। वो जिहड़ी कुड़ी हुंदी है ना जिन्हें विआह ना कराना होवे, या मुंडा जिन्हें विआह ना कराना होवे, वो माँ प्यो नूं आंदे ने लम्मी तारीख रखो मंगनी तो बाद क्योंकि उन्होंने दिल हुंदा है भी ये तोड़ ना चढ़े गल। सो शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा कि जी लंबी तारीख दें, असम्बली में जो है ना वो मैंने जाके तकरीरें करनी है। शहबाज शरीफ साहब आए ना अब आप असम्बली में।